हमारे सब नाज़रीन को नमस्कार और आदाब। मैं डॉक्टर एरावत बुशकरना यूरोलॉजिस्ट हूँ। में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के यानी गदूद के ऑपरेशन के बारे में कि ये ऑपरेशन मुख्यतः हम दो बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि ऑपरेशन कब करवाना चाहिए और इसके क्या क्या तरीके होते हैं ऑपरेशन के। तो पहले अगर इस बात की चर्चा करें कि ऑपरेशन किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो पहली बात तो बहुत से लोगों को एक उम्र आने के बाद 40 साल की उम्र आने के बाद प्रोस्टेट की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन उन सबको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसमें से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो ऑपरेशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो उनकी जो इंडिकेशंस हैं ऑपरेशन की कुछ इस तरह से हैं कि जिन लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद उतना रिलीफ नहीं मिलता तो उनके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। दूसरा, जिन लोगों को बार बार रेकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, बार बार पेशाब के अंदर इन्फेक्शन पड़ जाती है, पेशाब में पस आता है, जलन मचती है, जिसकी वजह से पेशाब की जो दिक्कतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बार बार पेशाब आता है और बहुत कमज़ोर धार से पेशाब लगता है और पेशाब करते समय बहुत दर्द होती है। तो अगर ऐसी घटनाएं साल में 2 या ज़्यादा बार घट गई हैं तो इन ऐसे मरीज़ों को भी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। तीसरा, अगर पेशाब में बार बार मरीज़ को खून आ रहा है तो इस कारण के लिए भी प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर प्रोस्टेट की वजह से, उसकी ओवरग्रोथ की वजह से किडनीज़ पे डैमेज हो रहा है, यानी किडनीज़ में स्वेलिंग हो रही है, जिसे हम अपनी भाषा में हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, और ख़ासकर अगर दोनों ही गुर्दों में स्वेलिंग आ रही है जिसकी वजह से पेशेंट का यूरिया क्रेटिनिन बढ़ रहा है, यानी पेशेंट किडनी फेलियर की ओर जा रहा है, तो किडनी फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को निकालना पड़ता है। मेनली यही कुछ कारण है जिसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा ये भी है, जो लोग बहुत लंबे अरसे तक मेडिसिन नहीं खाना चाहते या किसी भी कारण से खा नहीं सकते या खाना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो अब ये ऑपरेशन करने के मेनली 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है ओपन सर्जरी, जिससे जो नॉर्मली टाँके वाला ऑपरेशन होता है, जिससे हम मसाने के थ्रू जा कर के गदूद को निकाल देते हैं। लेकिन दूसरा जो तरीका होता है, जो ज़्यादा मॉडर्न तरीका है, वो है दूरबीन से ऑपरेशन होता है, जिसको हम ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट यानी कि TURP कहते हैं। तो TURP में ये दूरबीन जो डाली जाती है पेशाब के रास्ते से ही डाली जाती है, तो इसलिए इसमें और कहीं पे कोई टांका या कट वगैरह टांके नहीं आते हैं। तो इससे प्रोस्टेट को थोड़ा छोटा काट के चिप्स के रूप में काट के निकाल दिया जाता है। तो इसके अलावा और भी ज़्यादा मॉडर्न तरीके हैं, जैसे कि लेज़र रिसेक्शन से भी प्रोस्टेट को भी निकाला जा सकता है या लेज़र से उसका इन्यूक्लिएशन किया जा सकता है। ये और नए मॉडर्न तरीके हैं जिनसे प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जा सकता है। थैंक यू।